रामलीला मैदान में, ये सब लोग स्टालिन साहब को प्रधानमंत्री बनाने की अपील कर रहे हैं और आपने भी स्टालिन साहब का फोटो लगा रखा है। कैसे बनाएंगे सर प्रधानमंत्री? देखिए, पहले तो सर्वप्रथम पहले मैं आपके इस क्लाउड न्यूज़ को धन्यवाद करना चाहता हूं और आए हुए इस जमात को सलाम करता हूं कि क्योंकि यही देश के भविष्य हैं। जो आज अभी आपने देखा है कि भारत के संविधान में जो व्यवस्था है जिसमें पार्टी शब्द का नामी निशान नहीं है, जहां पर किसी पार्टियों को नहीं होना चाहिए। देश की जनता जितना प्रतिनिधित्व चुन के भेजेगी वही प्रतिनिधित्व सरकार चलाएंगे। लेकिन संविधान में व्यवस्था ऐसी कर दी गई है कि जो पार्टी तो बना दी गई, लेकिन साथ साथ निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट करके जो है पार्टियों को जो है चुनाव निशान दे दिया, जिससे लगातार इनके वंशावलियां राज करती चली जा रही हैं। आवाम जनता जो है अपने हक अधिकार से वंचित होता चला जा रहा है। ऐसे में अगर कहा जाए, अभी पूरे भारत में एक गीत बजा था, जो रामलला को लाए हैं हम उनको ले आएंगे। तो मैं इस आवाम के आवाज़ से आवाज़ देना चाहूँगा कि जो रामास्वामी पेरियार को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो भगवान बुद्ध के पदचिन्हों पर चलकर इस देश को, आवाम को, जनता को, गरीबों को, मजलूमों को आवाज़ को बुलंद करेगा, जिसके हक अधिकार को समझेगा। आवश्यकता क्या है? चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा की ज़रूरत है इस देश में। हमारे नौजवान बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। तमाम चट्टी चौराहे पर दारू के ठेके खोल दिए जा रहे हैं। नशा मुक्त भारत बनाने का अभियान चलाया जाता है, गंगा साफ योजना चलाई जाती है, लेकिन उसके पीछे क्या होता है? इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर पूरा आवाम, सामाजिक संगठन के लोग अब इस चीज़ से जाग चुके हैं, सरकारी तंत्र व्यवस्थाओं से ऊब चुके हैं। इसलिए आज इस रामलीला मैदान में आकर बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर इस आवाज़ को बुलंद किया है कि आगामी 2024 में हम बता देंगे कि संविधान हमारा है, अधिकार हमारा है, वोट हमारा है, राज हमारा चलेगा, अब तुम्हारा कुछ भी चलने वाला नहीं है। लेकिन सर, स्टालिन साहब को प्रधानमंत्री कैसे बनाया, ये तो नहीं बताया सर आपने। भाई साहब देखिए, अगर भारतवर्ष में अगर हम गुजरात मॉडल ला सकते हैं तो तमिलनाडु मॉडल क्यों नहीं ला सकते? क्या भारत में तमिलनाडु एक अलग प्रदेश है क्या, अलग देश है क्या वो? क्या सर सभी पिछड़े एक हो पाएंगे? बिल्कुल, पूरे भारतवर्ष में तमिलनाडु की आवाज़ जा रही है, वहाँ की मट्टी बुलंद हो रही है। आपने देखा है कि जिस प्रकार से स्टालिन साहब ने एजुकेशन में जो आपका नीट की परीक्षा में इन्होंने आरक्षण को समाप्त किया था, बैकवर्ड का, इस कोटे को समाप्त करने का काम किया था, जिसको लड़कर उन्होंने शासन से लाया और सुप्रीम कोर्ट से चैलेंज किया था। उसके पहले जो डिप्रेस क्लास की आवाज़ें थी, जिसे दबा दिया गया इस भारतीय संविधान में 1930-31 की जो जनगणना थी, जिस आधार पर डिप्रेस क्लास को व्यवस्था दी जानी थी, उसको वंचित किया, जिसको लेकर तमिलनाडु के 4 महापुरुष सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ऐसी रामलीला मैदान से आवाज़ उठाया था। तो 1952 में पहला भारतीय संविधान में संशोधन हुआ था। तो वह क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के प्रधानमंत्री स्टालिन साहब नहीं हो सकते? नहीं, मैंने तो नहीं कहा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। जब इस देश पर सभी लोग बारी बारी से आ रहे हैं, अभी 6 महीना पहले राष्ट्रपति चुनाव के 6 महीना पहले हमारे एक न्याय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने आवाज़ उठाई थी कि 4 पद होते हैं देश के, जिसमें एक दलित और एक वंचित समाज का होना चाहिए। अभी देखा आपने कि भारतीय व्यवस्था के तहत मुर्मू जी को हमारे राष्ट्र का राष्ट्रपति बनाया गया, प्रथम नागरिक बनाया गया है। तो इस आवाज़ को देखते हुए जो अभी तक शुरू से देश आज़ादी के बाद से अब तक जो शासन सत्ता चली है, उसमें अब इस देश को अति पिछड़ा प्रधानमंत्री की असत्य आवश्यकता है। चलिए सर, धन्यवाद। धन्यवाद। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज़ को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।